सच में बताओ, ये तौलिया वाली परंपरा कहाँ से आई है? आरएलडी के नेता और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने मंगलवार को शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। मंत्रालय पहुंचने के बाद जब वो अपने दफ्तर में पहुंचे तो वहां मौजूद अफसरों से उन्होंने मजेदार सवाल दाग दिया। जयंत ने पूछा कि अरे सच में बताओ, ये तौलिया वाली परंपरा कहां से आई है? इतना सुनते ही अधिकारी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अच्छा, सच में बताओ, ये तौलिया वाली परंपरा कहाँ से आई है? इसके बाद जयंत ने मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया। जयंत ने दफ्तर में अधिकारियों और पत्रकारों से बात की। मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जयंत ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं खुश हूँ, उत्साहित हूँ। मैं यहाँ कार्यभार संभालने आया हूँ और मेरा सभी से परिचय कराया जा रहा है। मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और मैं ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करने का वादा करता हूँ। हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है, बल्कि उससे भी कम है। तो 29 वर्ष के भारत के सपनों की, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये माध्यम है और इसलिए प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जा सकता है। इसलिए बहुत मुझे खुशी है कि उनके साथ, उनके सानिध्य के साथ मिलकर काम मुझे करना है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो एनर्जी प्रधानमंत्री की है, उसी एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ हम लोग काम करें। जैन जी, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का एक खास सिनर्जी चाहिए, तो आप एमओएस भी है वहाँ का, तो आप ये कैसे आगे बढ़ाएंगे? शायद इसलिए वो जिम्मेदारी दी गई है और ये खास मंत्रालय है क्योंकि स्किल की मैं बात करूं, उसका एप्लीकेशन जीवन के हर क्षेत्र में, स्किलिंग, रीस्किलिंग, बल्कि एजुकेशन से जो बहुत बुनियाद होती है एक इंसान की, जहां स्थापित होती है, वहीं से अगर ये कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योरशिप के हम विकसित कर देंगे, तभी वो एक अच्छे नागरिक की तरह अपनी भूमिका अदा करता है। पहली बार नहीं है, एनडीए की सरकारें पहले भी बनी हैं, बहुत लंबा अनुभव है। प्रधानमंत्री जी राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, जमीन की बात समझते हैं और राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चाएं होती हैं उसको भी समझते हैं। देश के हर वर्ग को साथ ले जाने की शक्ति उनके अंदर है, सामर्थ्य है और इसलिए अलायंस पार्टनर्स की विशेष भूमिका उन्होंने बनाई है। और जैसा कि पहले मैंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी। सर, मंत्रालयों में एक ये कहें कि यूपी का दबदबा रहा है और फिर यूपी को लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाया, जिस तरह से नतीजे जब आए, तो सर एक प्रतिक्रिया उस पर जरूर दीजिए। यूपी बड़ा प्रदेश है और देश के लोकतंत्र में बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री यूपी के जनप्रतिनिधि हैं, तो उस नाते देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की देश को आगे ले जाने में हमेशा भूमिका रही है। राजनीतिक क्षेत्र में रही है, सामाजिक क्षेत्र में रही है, आगे भी रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली है। भाजपा से गठबंधन के वक्त आरएलडी को एक मंत्री पद देने की बात तय हुई थी। जयंत चौधरी अजीत सिंह के बेटे और चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। उनकी पार्टी आरएलडी ने इस लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। गठबंधन में मिली बागपत और बिजनौर की दोनों सीटों पर आरएलडी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद जयंत चौधरी इसी साल इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय लोकदल को उत्तर प्रदेश में 7 लोकसभा सीटों का ऑफर भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने एनडीए में जाने का मन बनाया और आज वो केंद्र सरकार में मंत्री पद पा चुके हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।